अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल एसएफपी रिएक्शन पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी सितारा का बहुत खूबसूरत था। आज सितारा ने कहा कि हम अपनी बड़ी गाड़ी को किस तरीके से अंदर रखें, और माशाल्लाह से गाड़ी काफ़ी बड़ी है। ये अंदाज़ा हुआ जब सितारा के छोटे से गैराज में गाड़ी रखते हुए वो गाड़ी बड़ी मुश्किलों से आई, और फिर वहाँ का मंज़र बड़ा दिलचस्प था। जब गेट खोलने की और बंद करने की बात हो रही थी कि साजिद साहब का तो पेट निकला हुआ है, वो बड़ी मुश्किल से आएंगे, और साजिद साहब ने भी बड़ी फ़नी मूड में थे और उन्होंने अपनी सांस को रोक कर आते जाते हुए दिखाया दब दबाकर। खैर बहरहाल गाड़ी को उन्होंने अंदर खड़ा कर लिया, और छोटी गाड़ी चूँकि वो रोज़मर्रा के यूज़ के लिए है तो उसे अब बाहर खड़ा किया जाएगा। सितारा यासीन ने अपने पूरे घर का टूर करवाया कि उनके आने के बाद घर की कंडीशन क्या है, और उन्होंने किस किस तरीक़े से सबको फैलावे को समेटा है, साफ़ किया है। उन्होंने अपनी गैलरी दिखाई, उसके पौधे, उनमें पानी की कमी थी तो पानी डाला गया। उन्होंने अपनी दीगर लहसुन के और पुदीने के, धनिए के पौधे दिखाए। अपना छोटा सा जो उन्होंने क्यारी है बाहर वो भी दिखाई, और अपनी भतीजी फ़ौज़िया को दिखाई। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे को छोड़ने गई एकेडमी बच्चों को, फिर उस वापसी पे उन्होंने मॉल गई और उन्होंने कुछ ख़रीदारी भी की। इसके अलावा सितारा ने कहा कि अब मैं शादी के लिए शक्कर यूज़ नहीं करूँगी, और इसलिए मुझे ज़रा खट्टा खाना है, तो नूडल्स भी लाई और साथ साथ बच्चों के लिए बर्गर्स बनाए। अम्मी को भी याद किया और अम्मी के कमरे को भी खूब क्लीन करा। कहा कि अम्मी ने कहा है कि तुम लोग नीचे सोया करो, और क्योंकि किचन भी करीबी है। लेकिन सितारा ने कहा हम तो रात को वहीं सोए। इसके अलावा बच्चों की दिलचस्प एक्टिविटीज़ दिखाई। आज मुस्तफ़ा ने भाई बड़ा काम किया, और आते के साथ ही अपने कपड़ों को, ड्रेस को, स्कूल यूनिफॉर्म को हैंगर किया और उसको सही से लटकाया। इसके अलावा साजिद साहब भी समझाते हुए नज़र आए कि देखो तुम अपना काम खुद करो, क्योंकि आगे चल के तुम बाहर जाओगे और अकेले रहोगे, काम भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे। और इसके अलावा थम जो है ट्रेडमिल, उस पर भी ये लोग चलते हुए नज़र आए। साजिद साहब भी इसलिए कि उनका पेट निकला है उसे कम करते हुए नज़र आए। तो माशाल्लाह सितारा का व्लॉग भरपूर था। एक वर्किंग लेडी कहने चाहिए उसे, है तो वो घरेलू हाउस वाइफ, लेकिन उनका काम बोलता है। उनकी एक एक चीज़ जो उन्होंने दिखानी होती है वो भी बोलने लगती हैं। उनका घर बोलता है कि सितारा ने इसे हाथ लगाया है। बच्चे जैसे ही आते हैं, विलेज से आए हैं, तो वो अलग ही हो जाते हैं, और वाकई में कुछ हम कह भी नहीं सकते हैं। और क्योंकि विलेज में जाकर बच्चे जो होते हैं वो वहाँ ही के बच्चों की तरह आज़ाद पंछी से हो जाते हैं, और फिर मिट्टी धूल तो होगी। तो खैर बहरहाल कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि सितारा को अपने बच्चों के ऊपर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, साजिद साहब को, कि बच्चे कहाँ हैं और लोग उनके साथ किस तरह का रवैया रखे हुए हैं। क्योंकि ये बात हमें अच्छी नहीं लगी कि रोड़े कूट रहे हैं। छोटी सी बच्ची आया तो उठा उठा के पत्थर दे रही है, और फिर गलत किस्म के थंबनेल लगाए जा रहे हैं। तो इसको तो हम पसंद नहीं करते। बाकी ठीक है। बहरहाल सितारा ने आकर जिस तरीक़े से अपनी एक्टिविटीज़ दिखाती हैं, अपना व्लॉग बनाती हैं, खूबसूरत, देख के मज़ा आ जाता है। और वाकई में सच में ये है कि रोज़ ही दिल करता है कि उनका व्लॉग देखें, और एक दफ़ा देखने के बाद भी दोबारा दिल चाहता है। दूसरी तरफ देखा जाए, इनकी बहन साहिबा है जो पूरी कॉपी करती हैं, लेकिन वही बात है ना, नकल के लिए अक्ल चाहिए जो उनके अंदर है ही नहीं। सारी अक्ल तो उन्होंने फितने में और अजीब ट्यूबवेल में लगा दी है। तो क्या होगा, यही होना है जो होता है। जिस तरीक़े से वो सोफ़े दिखा रही थी, गंदे गंदे सोफ़े, अजीब गंदे किस्म के लग रहे थे। और इसके अलावा जो उन्होंने टेबल लगाई थी, सेंट्रल टेबल, वो भी अजीब सी मैचिंग नहीं का हो रही है। फिर जो साइड टेबलें रखी गई वो भी अजीब तरीक़े की, बिल्कुल पसंद नहीं आई। और वो छोटे छोटे जो लेकर आई गमले टाइप के आर्टिफिशियल, वो भी मुझे तो सही नहीं लगे। अब अल्लाह जाने, ये बात है कि उस औरत के से उसकी नहुसत की वजह से हमको इतनी बुरी लगने लगी, या भाई आप बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। इसको छोड़ के कि वो सितारा की बहन है। बहरहाल मुझे सितारा की बहन को भी एक तरफ रख लिया जाए, मुझे उसका व्लॉग ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। और उसका एक्टिविटी में सिवाय स्क्रिप्टेड होती हैं,
कॉपी होती हैं और बकवास होती है। तो वो बकवास सा व्लॉग जो होता है, कहाँ सितारा की पसंद, कहाँ सितारा की बातें, कहाँ सितारा की सूरत, हर एक चीज़, हर अदा ही अलग है, अदा ही निराली है, क्योंकि वो है ही अलग। कितना ही उससे नाराज़ हो लिया जाए, क्या किया जाए, एक फितरत है उसकी, सबको माफ़ कर देने वाली, सबको इग्नोर करने वाली, उनकी गलतियों को, और चुप रहने वाली, सब्र करने वाली, अल्लाह पर छोड़ने वाली। अब ऐसे बंदे कहाँ होते हैं? तो जब हम ऐसे बंदों को देखते हैं तो हज़म नहीं होता हमको कि भाई सच्ची बात है, मैं भी बहुत सब्र करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी जाकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोल ही दिया जाता, अपने बच्चों के लिए ही, और किसी और के लिए नहीं कहा जाए, अपने लिए नहीं कहा जाए। बच्चों पे बात आई तो फिर बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ सितारा जिस तरीके से सब्र करती है, वो अपनी मिसाल आप होता है। गुस्सा भी आता है सितारा में, प्यार भी आता है, दोनों तरह की सूरत हाल होती है, समझ में नहीं आता। बहरहाल सितारा के व्लॉग ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और नज्जो ने भी अपनी उसी को फेटी लगा रही हैं, यानी वही सितारा जा रही हैं, और ये वो वालदा से अपनी सास को दिखाना इस तरह का। और भाई रुबीना साहिबा को भी माँ की याद आ रही है, ताकि वो जाए और माँ को जाके, अल्लाह जाने माँ से क्या क्या कहेगी। अब वो खातून, वो अच्छी औरत तो है नहीं, जितनी वो मासूम सी बनती है, अपनी शक्ल को अजीब सा मिस्किन सा बनाने की कोशिश करती है, और एक एक बात को 10-10 दफ़ा फेंटती है, लेकिन वो ऐसी सीधी नहीं है। उसके कारनामे मंज़र पर हैं, वो कारनामे पहले भी करती थी और आज भी करती है। और जो कुत्ते की दुम है टेढ़ी, वो तो टेढ़ी ही रहनी है। तो कोई समझ ले कि वो अच्छी हो गई है और जाएगी, बड़ी अच्छी वाली बातें करेगी अपनी माँ से, मैं नहीं समझ सकती। वो फिर फितने के लिए जाएगी, क्योंकि इस वक्त इन सबको साइड लाइन कर दिया गया है नज्जो ही की तरफ से, हाजी गुलाम की फैमिली की तरफ से ही। क्योंकि अब डीडी की जो वॉइसेस लीक हुई, दोबारा उनकी वॉइसेस लीक की गई, जिसमें तो अब जो उनका एक रास्ता था, जो उनका साजिद साहब से राब्ता था डीडी का, वो भी थोड़ा सा कच्चा ज़रूर हुआ होगा। पहले जो गालियाँ दी थी डीडी ने नानी को, सितारा को, तो लोग तो खैर सपोर्टर्स तो तभी गम गुस्से में थे, लेकिन साजिद साहब ने उस पर कवर अप किया था, और उनको जाकर बस क्या कहना चाहिए, कुछ मुझे समझ में नहीं आई थी उनकी हरकत। लेकिन अब जबकि उनको डीडी ने खुद शैतान भी कहा है और बहुत सी बातें कही हैं कि अपनी बीवी को पैसे लूट रहा है, इस तरह की उस तरह की, तो चाहे कोई कितना ही अपनी उस पर बातों को मिट्टी पाव करें और उल्टे सीधे बहाने तराशें, मैं नहीं समझती कि साजिद साहब जो है अब इन बातों में आएंगे। तो भाई हो गए एक तरफ, और ये बात लोग मानेंगे नहीं, इन लोग को खुद हजम नहीं होगी। सितारा से शॉर्ट आउट लेने की आदत इनको तो बहुत पुरानी है, और ये तो कहा जाता है कि भाई उस वक्त से साथ थे जब सितारा थी भी नहीं वाईटी पर, तो फिर इनको तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी, तो ये इसके लिए अपनी अम्मा को भेजेंगे, और अम्मा साहिबा जाएंगी और सितारा पे ही और उसकी अम्मी पे ही हुक्म चला सकती हैं, उन्हें ही कर सकती हैं सब कुछ। वरना सदमा के मामले में तो देख लीजिए सबने कि ज़मीन तो है इस रुबीना की, लेकिन भाई पैसे वो देंगी नैनो को किस काम के भाई? हाँ, इस काम के कि नैनो ने तुम्हारा भरपूर साथ दिया है। नैनो ने भी वही हरकतें की है जो तुमने करवानी चाहिए, वो खुद भी यही चाहती थी। तो भाई उसके पैसे तो अलग से होने चाहिए ना, उसका तो मुआवजा अलग होना चाहिए, लेकिन ज़मीन के पैसे अलग होने चाहिए। तो भाई जब उससे तो ये लोग कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि वहाँ पर भी चर्बी ने भी उसकी जो पिक्चर्स रखी हुई हैं, और अल्लाह जाने पिक्चर्स तो सिर्फ सामने की बात है, और अल्लाह भला क्या होगा कि ये इतना डर रही है, नैनो डर रही है, और साथ में फितरत भी गंदी है, दोनों तरह की बातें हैं। तो भाई रह जाती है सितारा और उसकी अम्मी, जिस पर इतना कुछ भौंकने के बावजूद, भुकवाने के बावजूद, सबसे आज सितारा माशाल्लाह से कख नहीं बिगड़ सका है सितारा का, और वो माशाल्लाह से रोशन हो रही है, चमक रही है, आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसकी नीयत साफ़ है और उसकी मंजिल आसान है। वो किसी के साथ बुरा नहीं सोचती है, वो किसी के साथ बुरा नहीं करती है, उसको बहुत सी बातें पता है। उसे रुबीना की बातें पता है, उसे सदमा की बातें पता है, उसे चर्बी की, उसे अजगर की, उसे डीडी की, हर एक की बातें पता है। लेकिन वो बंदी जो है चुप रहती है और अल्लाह पे डाल देती है। वही सोचती है कि क्या बात करूं, मैं अपने ख़ानदान को ही नंगा करूंगी ना, वो इस तरह की सोच रखती है कि अपने को नंगा करना तो अपने आप को नंगा करना है, लेकिन उसके रिलेटिव ये नहीं सोच रखते। इसीलिए आज ये है कि अल्लाह ने उनको इतना ज़लील व रुस्वा कर दिया है कि न सिर्फ उनको लोग धुतकारते हैं, बल्कि उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, और यही कहते हैं कि इनकी वीडियोस को, इनके व्लॉग्स को ना देखा जाए। अब अब्बा जान आ गए मैदान में, चूँकि यही सुना जा रहा था कि चर्बी को जेल भेजा जा रहा है, चर्बी के जेल भेजने की तैयारियां शुरू हो गई, केस हो रहा है।
तो भाई ये किसी कोने खुदरत चाचू साहब निकल आए। मैं मान नहीं सकती कि ये अलग नहीं है अपने बच्चों से, इनके बच्चे इतनी बड़बोले नहीं हो सकते, क्योंकि जब ये सऊदीया में थे उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं अपने गंदे बेटे को शटअप कॉल दी। सऊदीया में रहते हुए भी इन्होंने अपनी बहू बेटे को अलग क्यों नहीं करवाया कि तुम्हारा रिश्ता नाजायज़ हो गया है, और क्यों सितारा के पैसे हड़प लिए। अगर सितारा इनके नज़दीक गलत थी और चर्बी भी गलत था, और सॉरी चश्माटू भी गलत था, तो दोनों को इनको बाइकआउट करना था। लेकिन नहीं, बात तो ये था कि झूठी थी, तो फिर इस अजगर का बाइकआउट करना था ना। तुम्हारा बेटा तो क्या हुआ, आज भी तो तुम बोल रहे हो तुम्हें अब ख्याल आया है 1.5-2 साल के बाद, अब तुम बोल रहे हो कि तुम कैसी औलादे हो, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, और तुम मेरा नाक नीचा करो। नहीं नहीं, ये खुद ऐसे हैं, इनके औलादे वही कर रही हैं जो कि ये खुद हैं, वो उन्हीं का सीखा हुआ कर रही हैं। ये किसी सूरत अच्छे नहीं हो जाते। इन्होंने दूसरी बात ये की कि अगर ये उन दोनों भाइयों से बात कर रहे हैं गंदे अंडों से, और किसी ने कहा पिग, तो पिग्स से बात कर रहे हैं, तो सराइकी में करें ना। ये उर्दू में बात करने की ज़रूरत क्या है कि ताकि इंडियन वाले और पाकिस्तानी दोनों ही बात समझ लें। और ये वाईटी के लिए सिर्फ साफ और साफ दिखता है कि वाईटी के लिए रिकॉर्ड की गई है, अपने बेटों के लिए बिल्कुल भी नहीं की गई है। उनको बचाया जा रहा है अब भी। और सच्ची बात है कि फिर सितारा और उसकी अम्मी पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं कि उसकी अम्मी पहुंची हैं और अब्बा को सिखाई पढ़ाई की गई है, तो अब्बा दबाव में आ गया है, ये वो। तो भाई मैं किसी सूरत नहीं मान सकती, मैं किसी सूरत अब्बा को रियायत नहीं दे सकती। अब्बा ढब्बा झब्बा ही हैं और वो यही रहेंगे। लेकिन सितारा तो सितारा है। तो मैं इस बात को सितारा तो सितारा इसलिए कह रही हूँ कि नताशा बताशा नामी कोई व्लॉगर है, और आपको याद होगा कि उन साहिबा ने पहले भी सितारा पे उंगलियां उठाई थी, और जब उनका चैनल का मामला हुआ तब भी सितारा ने उनको माफ़ कर दिया था और उनके हक़ में बात की थी। सितारा का दिल बड़ा है, सितारा तो सितारा है, लेकिन वो औरत जो है बिल्कुल ही बेकार औरत है। आज उनका बेकारों की गंदगी में उसकी मैंने वीडियो देखी, जिसमें वो सितारा के बारे में बता रही थी कि मैंने उससे कमिटमेंट की थी इतने घंटे बाद में मिलूंगी, लेकिन वो दुगने तिगने घंटे के बाद पहुंची। और जबकि सितारा ने कहा था कि अगर नहीं मिलना है तो बाद में मिल लेंगे अगर वो फुर्सत नहीं है, लेकिन ये साहिबा पहुंची। इसके अलावा ये साहिबा कह रही थी कि भाई मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं होती कि मैं रोज़ाना व्लॉग बनाऊं, या यानी कि सितारा को टॉन्ट मारी थी जैसे सितारा बड़ी फुर्सत में है। खुद के बच्चे तो सितारे की भी छोटी सी बच्चे हैं, छोटे छोटे तीनों ही बच्चे हैं, और वो तीसरी बच्ची तो बिल्कुल ही मुन्नी सी है। तो साहिबा का कहना साफ हसद जाहिर करता था। इसके अलावा ये साहिबा कह रही थी कि आप मुझे रोज़ाना मोटिवेट करें कि मेरा रोज़ाना व्लॉग आए, बाजी हम रह नहीं सकते। जी, आपकी फितरत आपकी नीयत की वजह से कभी भी आपको ये अल्फाज सुनने को नहीं मिलने वाले। फिर इन साहिबा ने यह भी कहा कि आप कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा, वो अपनी जगह और मैं अपनी जगह, हमें इनसे मतलब नहीं, वो जैसी भी हो, हाँ मेरे साथ सही है तो मैं उनके साथ सही हूँ। तो यानी कि इस औरत ने फिर सितारा को एक तरह से गंदा करने की कोशिश की। तो सीधी बात है ना, तुम लोग जलोगे जलोगे, तुम ऐसे हो नहीं सकते सितारा की तरह, तुम कभी भी सितारा की तरह बन ही नहीं सकते, तुम तो बताशा ही रहोगे। बताशा बताशा जो है, बताशा भी नहीं तमाशा, बताशा तो बड़ा मीठा होता है। और इस खातून की ज़बान में तो मुसलसल जहर ही लग रहा था। निगेटिविटीज़ की वाइब्स आ रही थी, और इतना बुरा लग रहा था उसकी बातें सुनकर कि बीवी तो। और फिर उसने सितारा की जो छोटी सा क्लिप दिखाया, उसमें भी उसने सितारा को एक ऑर्डिनरी पीपल बना के दिखाया कि वो किसकी अहमियत नहीं है। भाई अहमियत तो तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारे व्लॉग में तुमने जो डाला है तुम्हारी अहमियत बढ़ जाएगी, लेकिन उसको जो तुम इस तरह कर रही हो ना, तो घंटा हो बस बिल्कुल। खैर बहरहाल तमाशा जो थी, अपना तमाशा जो दिखा रही थी, तो उन्हीं पर हंसी आ रही थी। और यकीन माने कि सितारा के लिए दिल में और रिस्पेक्ट बढ़ गई कि वो लेडी कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाती है, कभी भी किसी के लिए गलत लफ्ज़ नहीं बोलती है, हर एक को शुक्रिया अदा करती हुई नज़र आती है, हर एक के एहसानमंद होती है अल्लाह के साथ साथ। कभी भी उसको गलत एक्टिविटी में नहीं देखा गया, कभी भी उसकी गलत बातें नहीं सुनी गई। उसका व्लॉग चार चांद लगे होते हैं, साफ़ सुथरा होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। उसको सलीक़ा है व्लॉगिंग का कि किस तरह दिखाना है। उसकी तो हर एक एक चीज़ जब दिखाती है कि तो वाह क्या बात होती है। तो सितारा जैसा बनने के लिए बड़ी अहमियत मेहनत करनी चाहिए, और बल्कि टैलेंट ये कुदरती होना चाहिए जो आप लोगों में नहीं है। सितारा को अल्लाह ने दिया है, अखलाक में भी, किरदार में भी, और उसकी मेहनत में भी। वो सब कुछ नज़र आता है जो अल्लाह का इनायत करता है।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।